हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डीमार्ट है और दूसरा यहाँ पे टाटा एल्क्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे डीमार्ट का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर आना था और यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें टाटा एल्क्सी के बारे में भी। और देखो डीमार्ट का हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो, बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो हम लोग यहाँ पे आपको बिना टाइम वेस्ट किए पहले इसका यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर चेक करते हैं। तो पहले देख लो कि ये जो यहाँ पे पीडीएफ आपको डीमार्ट का ही है, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और फिर देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका यहाँ पे टोटल इनकम जो है क्या आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे गौर करो एक बार कि 10,067 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 11,904 करोड़ आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और यदि यहाँ पे हम लोग चेक करें क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे 10,627 करोड़ से बढ़कर आपका 11,904 करोड़, यानी कि यहाँ पे सेल्स में आपका जो है 10% तक का जो है गेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अब देखो मेन यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे अभी के हिसाब से प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम है। लेकिन उससे पहले देखो इसका एक्सपेंस। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया आपको, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी गेन होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस बार का यहाँ पे जो खर्च है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा निकल कर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या निकल के आता है, यानी आफ्टर टैक्स यहाँ पे तो 642 करोड़ से यहाँ पे 658 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, जो यहाँ पे सही नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक फ्लैट यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्योंकि देखो कम से कम नहीं भी तो 10% का प्रॉफिट जरूर से होना चाहिए, कम से कम नहीं भी तो। लेकिन यहाँ पे जो है मात्र आपको 658 करोड़ यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 16 करोड़ ही गेन देखने को मिला है। जो अब देखो अब यहाँ पे मार्केट आपको बताएगा कि क्या ये नंबर सही है या फिर गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या सेम आपका यहाँ पे जो नंबर आएगा तो फिर यहाँ पे मार्केट इसे साइन लेगा सही, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई यहाँ से स्टॉक गेन करेगा। लेकिन यदि आपका उसका कुछ और अनुमान था और यहाँ पे नंबर सही नहीं आए, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट होगा। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर से फोकस करना है। अब हम लोग क्या स्टॉक को सेल कर देंगे क्या यदि गिरावट होगा? तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं, ये आपको नहीं सोचना चाहिए। एक पार्ट ऑफ ये शेयर मार्केट है कि भाई यहाँ पे क्वार्टर जो नंबर होता है वो यहाँ पे कहीं फ्लैट आता है, या फिर कभी यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे फ्लैट नंबर आता है। तो ये एक पार्ट ऑफ यहाँ पे शेयर मार्केट है। बाकी यदि आप यहाँ पे छोटे मोटे ये देख करके स्टॉक को सेल करोगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में कैसे होल्ड करके चलोगे? लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक वाला कभी आपको आता है हालात। तो इसलिए आप में पेशेंस होना चाहिए और कंपनी में भरोसा भी होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। इसलिए कंपनी के बारे में सही से समझो। और मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल नहीं जानेंगे। बहुत लोग ऐसा ये बोलते हैं कि भाई मुझे फंडामेंटल नहीं जानना है। तो ठीक है, चलो फिर आप ही का हम लोग यहाँ पे बात मानते हैं और हम लोग बस आज इसका यहाँ पे टेक्निकल ही चेक करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे सपोर्ट जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शुरू से ही शेयर किया था, और मैंने इस प्राइस में आपको बोला था कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे ऐसा क्यों भाई यहाँ पे मैंने बोला था? देखो यहाँ पे बार बार ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे ये ब्रेकडाउन करना है, लेकिन यहाँ से जो है आपको सेलर जो बैठे वो यहाँ पे पुश करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर ये आपको गया यहाँ पे टेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरा, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपको ये कमज़ोर हो गया था। देखो यदि यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन होना था ना तो ये 2 से 3 बार में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, वरना यदि ऐसा नहीं होता है तो मतलब कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है, मतलब इससे ऊपर जाने का यहाँ पे चांस बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो ये तीसरे बार में आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया। तो ये सब पॉइंट को जरूर से यहाँ पे आपको पीछे यहाँ पे आप नोट डाउन नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है आपको समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो देखो एक चीज़ फिर यहाँ पे गौर करो, स्टॉक को यदि गिरना होता तो ये ब्रेकडाउन करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर इसका डिसाइड करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे यदि क्वार्टर वन का जो नंबर यहाँ पे एक्सपर्ट को सही लगता है तो फिर यहाँ पे जरूर एक गेन देखने को मिलेगा, वरना यहाँ पे एक गिरावट भी निकल के आ सकता है। क्योंकि जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे 3726 का, क्योंकि यदि 3726 के नीचे यदि आपको ब्रेकडाउन होता है, यदि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ, मान लो सर ये आपको ब्रेकआउट हुआ, तो अब तो ये ब्रेकडाउन यदि यहाँ पे होता है आपको, तो फिर यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे आपको कंफर्मेशन के लिए। जब तक यहाँ पे नीचे एक और कैंडल नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चीज़ को जरूर से आप लिख लो। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक को सेल करें, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन होगा फिर एक नीचे एक और कैंडल बने उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल करेंगे, वरना आप जानते हो कि यहाँ पे लगातार आपको ब्रेकआउट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट आपके साथ यहाँ पे शेयर होता भी है। तो ठीक है, चलो अब इसके बारे में आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी।
2% का एक शानदार गेन देखने को मिला। और जानते हो कि गेन पूरे आईटी मार्केट में ही गेन था, ठीक है, आईटी सेक्टर में एक गजब का गेन था। और ख़ास तौर से यहाँ पे टीसीएस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको बोलबाला था, क्योंकि यहाँ पे 5% का भाई गेन, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बड़ी कंपनी के लिए, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे कल की वीडियो में ही शेयर किया था। लेकिन देखो शायद आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे याद होगा, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि जेपी मॉर्गन का जो टारगेट, ठीक है, टाटा एलेक्सी के लिए यहाँ पे जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे है 4500 रुपये का। मतलब इनके हिसाब से यहाँ पे 4500 आने वाला है टाटा एलेक्सी का प्राइस। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये डर से ना स्टॉक को सेल भी कर दिए होंगे। ऐसा नहीं होता, ये यदि आप कर रहे हो ना तो फिर आपका एक दिन बड़ा लॉस होने वाला है, या फिर एक ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि आप उसमें अच्छा पैसा बनाते हैं लेकिन डर से बस आपने स्टॉक को सेल कर दिया। तो ये यहाँ पे आपको नहीं चलने वाला है, ठीक है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आपको एक दिन लॉस तो होगा, जो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ पहले ही आपको, ठीक है। तो इसलिए ये सब टारगेट को देखकर ना स्टॉक को बाय करो ना यहाँ पे सेल करो। बस आप ये जानो कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बस यही चीज़ देखो। बाकी जो यहाँ पे आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक बार गौर करोगे ना तो टाटा एलेक्सी का यहाँ पे प्राइस आपको जो है 4500 यहाँ पे दे रही है, ठीक है, जेपी मॉर्गन। अब बहुत से जो ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे होंगे 8100 का, जो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ। एक यहाँ पे दे रहे हैं टारगेट 8500 का। तो क्या ये 8500 और ये क्या 4500 में क्या अंतर है? मतलब ये जो यहाँ पे ये बता रहे हैं, क्या यहाँ पे ये गलती है क्या, और क्या ये आपको ये सही है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर से यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, वरना फिर आगे जाकर यहाँ पे गलती कर सकते हो। बाकी यदि आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट है इस कंपनी के बारे में, तो हम लोग बस इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक ही पॉइंट चेक करेंगे, जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। और उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे सपोर्ट भी जान लेंगे, यहाँ पे क्या सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 47% का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना एक साल के अंदर, वही 100 रुपया बन जा रहा है आपको 147 रुपया 70 पैसा। मतलब 47% का ग्रोथ, जो एक शानदार नंबर होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए 12% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बेस्ट होता है। अब उससे बेस्ट यहाँ पे आपको होता है 20% का। तो यहाँ पे तो आपको 20% से भी ज़्यादा है, 47%, यहाँ पे 2x टाइम से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा कंपनी का ग्रोथेबल का चांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कर्ज भी कंपनी का यहाँ पे बहुत ही कम है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पे 55.4 टाइम्स है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 5540 रुपया, जो एक शानदार नंबर होता है। क्योंकि देखो कर चुकाने का भी दिक्कत ही नहीं होगा। और ये आंकड़ा किसी भी कंपनी का कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, कम से कम। बाकी यदि जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है, मतलब कि कंपनी यहाँ पे परफेक्ट है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। फिर देखो यहाँ पे आपका एसेट टर्नओवर, तो यहाँ पे 1.28 है टाइम्स। मतलब कि यदि कंपनी मान लो कुछ भी 100 रुपये की यहाँ पे आपको मशीन बाई कर रही है ना, तो इस 100 रुपये के मशीन से कंपनी 128 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रही है, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि एक साल के अंदर कोई भी कंपनी का कोई भी मशीन का जो प्राइस 100 रुपया है, तो उससे यदि 128 यदि कंपनी आपको मतलब यहाँ पे जनरेट कर रही है, मतलब ये आप खुद से समझ सकते हो कि एक अच्छी कंपनी की आपको यही निशानी है। और मैंने शेयर किया कि ये जो नंबर है आपको 0.8 से ऊपर होना चाहिए। मतलब 0.80, बहुत लोग ये आपको नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शॉर्ट में शेयर कर दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो कैश साइकिल, तो ये तो गजब का ही नंबर है। इसके बारे में यहाँ पे क्या बोलूँ, इसका मतलब तो यहाँ पे यही है कि जैसे कि जहाँ से कंपनी कोई भी सामान मानो ले रही है, ठीक है, और जहाँ पे कंपनी यहाँ पे सामान सेल कर रही है, सारे जो यहाँ पे प्रोसेस है ना, ये आपको क्या करती है कि यहाँ से पैसा लेती है एडवांस, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी देती है, फिर यहाँ पे जो पैसा मिलता है उससे यहाँ पे कंपनी यहाँ पे पे करती है। मतलब कि ये खुद के पैसे को यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करती ही नहीं है। बस ये आप शॉर्ट में जानो, क्योंकि यहाँ पे माइनस में जो निकल के आता है कैश साइकिल -88 डेज। मतलब कि कंपनी के पास एडवांस पेमेंट यहाँ पे रहता है। एक तरह से शॉर्ट में आप यही जान लो, ठीक है। बाकी बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे रहता है 60 दिन या फिर 10 दिन या फिर 20 दिन। मतलब कि जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है और जहाँ से पैसा आपको मिल रहा है, वो पैसे को यहाँ पे लेकर और इस कंपनी को देने में आपको 20 दिन यहाँ पे समय लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में। मतलब सामान लेने से बेचने तक का सफ़र जो भी है वो 20 दिन, यहाँ पे 60 दिन बहुत सारी कंपनी का लगता है। लेकिन इनका तो यहाँ पे माइनस में ही है। जो यहाँ पे एक और कंपनी जिसका नाम है आपको हिंदुस्तान आपको यूनिलीवर, ठीक है, HUL, ये एक गजब की कंपनी है और उसका भी यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलता है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि इनका आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। और बाकी यदि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट का जाने, तो फिलहाल जो सपोर्ट जो यहाँ
पे दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे 6700 के बीच में सपोर्ट है। और जो इसके ऊपर के जो एक और यदि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के बारे में जाने, देखो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी यदि हम लोग अभी के हिसाब से जाने सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट एक 7200 के रेंज अभी आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।